गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। बहुत ठंड हो रही है, अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई भी करिए लेकिन साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। अभी तक हम लोगों ने अभ्यास सागर का कार्य किया था, देशभक्त पुरु, और जिसमें हमने संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यय किए थे। अब हम ज्ञान सागर प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें अब आपके केवल 2 चैप्टर रहते हैं जो हमें करने हैं। जो नहीं करवाए हैं इसका अर्थ वो सिलेबस में नहीं है। तो आज आपका जो पाठ गणेशोत्सव है मैं वो शुरू करवा रही हूँ। इसके बाद आपका केवल एक पाठ रह जाएगा, कर्मवीर, जो कविता है। ठीक है। तो गणेशोत्सव पाठ जो है वो गणेश जी के ऊपर आधारित है। और आपको पता है कि जो गणेश उत्सव है वो विशेष रूप से महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे देश में ही गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन गणेश उत्सव जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और वहाँ पर जो है वो गणेश जी की मूर्तियाँ स्थापित लोग घरों में करते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन, अनंत चौदस इसको हम कहते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन उन मूर्तियों को प्रवाहित किया जाता है। तो बहुत सारी कहानियाँ भी इसके संबंध में प्रचलित हैं। और महाराष्ट्र में जो है इस त्यौहार का महत्व और इतिहास विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए इस त्यौहार को एक सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा शुरू की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के मन में जो है वो लोग इस उत्सव के बहाने एक दूसरे से जुड़े। और चूंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो उनके विरुद्ध लोगों के मन में एकता की भावना भरना बहुत अधिक आवश्यक था। तो विशेष रूप से उनका बहुत प्राचीन काल से हमारे जो हिंदू धर्म है, भारतीय संस्कृति है, उसमें गणेश जी की पूजा होती आ रही है। लेकिन वर्तमान समय में जो इसका महत्व बढ़ा वो उसके पीछे बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मुख्य योगदान रहा है। तो अब हम पाठ शुरू करेंगे गणेशोत्सव, और आप सब बच्चे बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यानी ये नारे जो है वो इन नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। अर्थात जब गणेश चतुर्थी का दिन होता है तो उस दिन गणेश जी की मूर्ति को घर पर लाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अनंत चतुर्दशी के दिन इस गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन होता है, और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति को घर लेकर आते हैं। और घर जब लेकर आते हैं तो बहुत सम्मान के साथ एक पटरे को पर रख कर, उसको सिर पर रख कर, और ढोल बजाते हुए, गणेश जी के नारे लगाते हुए, उनके भजन गाते हुए लोग बाग अपने घरों में लेके जाते हैं। और घर के सभी सदस्य जो है वो गणेश जी को लेने जाते हैं। तो जब लेने जाते हैं तब भी वे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अर्थात कि जो गणपति हैं वो मंगल मूर्ति हैं और मेरे बप्पा हैं, ये नारे लगाते हुए वो जाते हैं। और इन नारों से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वैसे भी जब कोई उत्सव, जब कोई त्यौहार होता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किससे होती है? बच्चों को होती है, क्योंकि उत्सव का वास्तविक आनंद जो है वो बच्चे ही उठाते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। विनायक चतुर्थी क्यों कहते हैं? क्योंकि गणेश जी का एक नाम विनायक भी है। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, यानी गणेश चतुर्थी कब होती है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन। भाद्रपद का महीना होता है हमारा मुख्य रूप से सितंबर लास्ट और अक्टूबर का प्रारंभ जो होता है। सावन आता है श्रावण जुलाई में, और भाद्रपद होता है अगस्त और सितंबर में। तो ये शुक्ल पक्ष का चौथा दिन होता है, यानी अगस्त सितंबर महीने का समय। सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं त्यौहार की। छुट्टी का दिन होता है, पूरे महाराष्ट्र में छुट्टी होती है। पाठशालाएं बंद, दफ्तर बंद, सब बंद होता है। और जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन क्या होता है? सब काम देर से होते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी का महत्व और उत्साह इतना अधिक होता है कि उस दिन सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि गणेश जी को घर में लेके आना है, पूजा करनी है। तो वैसे तो अगर छुट्टी है तो हम सब काम आराम से करते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर इतना अधिक उत्साह होता है, इतनी अधिक प्रसन्नता होती है सबके मन में कि सब लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं।
आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं, पर आज तो सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो मोदक बनाए जाते हैं, और मोदक हम हिंदी में लड्डू भी कहते हैं। और लेकिन जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक बनाए जाते हैं वो विशेष प्रकार के मोदक होते हैं। सारे घर में त्योहार का खुशी का वातावरण छाया हुआ है, अर्थात केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत प्रसन्न हैं। बच्चे भी उत्साह में मग्न हैं और बड़े लोग जो है वो इस त्योहार की तैयारियों में, इस उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि सभी लोग आते हैं। एक निश्चित तिथि होती है, उसी निश्चित तिथि पर सबको गणेश जी की मूर्तियां खरीदनी है, उन्हें अपने घर में लाकर स्थापित करना है। तो सभी लोग उसी दिन बाजार जाते हैं और मूर्तियां लेकर आते हैं। तो इसलिए बाजार में बहुत अधिक भीड़ होती है, और भीड़ में भी सबसे ज़्यादा कौन है? बच्चे हैं। बच्चे भीड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे ले आए। पिताजी, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, ये वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे। यानी बच्चे अपने पिता के साथ बाजार गए हैं, माँ घर में पकवान बना रही हैं, और बच्चों को जो मूर्ति, बच्चे भीड़ में से अंदर घुस जाते हैं, निकल जाते हैं बीच में से, और जो मूर्ति उन्हें अच्छी लगती है गणेश जी की, वही मूर्ति लेने की जिद वो अपने पिता से करते हैं। दुकान में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। छोटी बड़ी, देखने में सुंदर, कलापूर्ण मूर्तियां रखी हैं। इनमें भी महाराष्ट्र के पेण नामक जगह के कारीगरों द्वारा बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। सारी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, बहुत कलापूर्ण हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक स्थान है, छोटा सा कस्बा है पेण। पेन नहीं है, पेण है, अणा है, पेण। तो वहाँ के जो कारीगर हैं उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ सबसे सुंदर मानी जाती हैं, सबसे सुंदर होती हैं। तो वो वैसे भी जब इतनी मूर्तियाँ रखी हैं तो उनमें वो मूर्तियाँ अलग ही दिखाई दे रही हैं, अलग ही सबसे सुंदर लग रही हैं। इसके बाद जब मूर्ति खरीद ली जाती है तो उसको लेने के बाद वो लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी जाती है। बच्चे चाहते हैं कि पटरा अपने हाथ में लें और उसके बाद वो अपने हाथ में पटरा लेकर चलें, लेकिन बड़े उन्हें जो है वो ये काम नहीं सौंपते। जो घर के बड़े उनके साथ गए हैं, चाहे वो उनके पिता हैं या अन्य सदस्य हैं, वो बच्चों को वो पटरा नहीं देते हैं जिसके ऊपर गणपति की मूर्ति रखी है। उसका कारण क्या है कि भीड़ भाड़ में किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूट सकता है, मूर्ति नीचे गिरकर खंडित हो सकती है। तो इसलिए बच्चों को मूर्ति का पटरा नहीं दिया जाता है, मूर्ति नहीं दी जाती है। और जो घर के बड़े व्यक्ति हैं वो स्वयं अपने हाथों में पटरा लेते हैं, और बच्चों को क्या काम दिया जाता है? मंजीरे और घड़ियाल आदि बजाने का काम बच्चों को दिया जाता है। बच्चे मंजीरे बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो गणपति के गीत भी गाते हैं। बच्चे इसमें भी खुश हैं, उन्हें मज़ा आता है। अलग अलग तरह के वो मंजीरे घड़ियाल बजाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो बहुत खुश होते हैं। सबने मिलकर बड़े ज़ोर शोर से गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाने शुरू कर दिए, और इस तरह से गाजे बाजे के साथ वे मूर्ति को घर पर लेकर आ गए। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है। अभी आपने इसमें पढ़ा है कि सभी लोग गणपति जी की मूर्ति लेने के लिए जाते हैं, और लाने के बाद बहुत धूमधाम से लेकर आते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं। ये तो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब जो हम केवल अपने लिए करते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए करता है वो व्यक्तिगत होता है। लेकिन इसके साथ साथ सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना होती है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है कि पूरे मोहल्ले में एक बड़े गणपति स्थापित किए जाते हैं। अपने अपने घरों में भी लोग पूजा करते हैं, और जो सार्वजनिक गणपति हैं, जो पूरे मोहल्ले के गणपति हैं, उनकी पूजा पूरा मोहल्ला जाकर करता है। और इसमें भी क्या होता है, कई बार प्रतियोगिता होती है कि किस मोहल्ले के गणपति सबसे ऊंचे होंगे,
और कई बार तो इतनी अधिक प्रतियोगिता होती है कि गणपति जी की जो सार्वजनिक जो स्थान पर मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उनकी ऊंचाई कई बार 20 से 25 फीट तक भी होती है। तो ये बहुत बड़े गणपति होते हैं। गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ज़माने से शुरू हुई है। मैंने आपको बताया था गणपति जी की पूजा बहुत पहले से होती है, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में उसको स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी सार्वजनिक रूप से मनाने की, ताकि सब लोग मिलकर एक साथ इस उत्सव को मनाएं। परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है, आदिकाल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार के प्रमुख देवता हैं। शैव मतलब भगवान शिव से संबंधित। जो भगवान शिव का परिवार है उसमें गणेश जी सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, प्रमुख देवता माने जाते हैं। शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा उनका रूप है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई हुई कथा इस प्रकार है। यानी हम जब गणेश जी की मूर्ति देखते हैं तो उनका शरीर मनुष्य का है और सिर जो है, मुख जो है वो हाथी का है। तो इसके संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है, और वो कहानी क्या है कि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले की ज़रूरत थी जो किसी को भी अंदर ना आने दे। पर उस समय वहाँ कोई नहीं था, इसलिए पार्वती जी ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को सजीव किया, यानी उसको जीवित कर दिया। उसको एक मनुष्य की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण जो है वो डाल दिए और उसी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वो मनुष्य बन गया और मनुष्य को उस रूप, मानव रूप को उन्होंने दरवाजे पर खड़ा कर दिया और उसको कह दिया कि जब मैं स्नान कर रही हूँ और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ शंकर जी आ गए, परंतु उस द्वार रक्षक यानी दरवाजे पर जो रक्षक खड़ा था पार्वती जी का, उसने शंकर जी को भी रोक दिया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। शंकर जी क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने उस द्वार रक्षक का सिर काट दिया। चूँकि पार्वती जी ने स्वयं उसको जीवन दिया था, उसका निर्माण किया था, उसको जीवन दिया था, तो उन्होंने उनको अपना पुत्र माना। और जब भगवान शंकर ने उस द्वार रक्षक का सिर काटा तो पार्वती जी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। तो उनका दुख दूर करने के लिए भगवान शिव ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उनके शरीर में लगा दिया। वही गणपति हैं। अब ये तो एक कहानी हुई, लेकिन इस संबंध में और भी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनको हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग बच्चों जितना पढ़ाया है उसमें से 10 संक्षिप्त प्रश्न बनाकर उनके उत्तर लिखेंगे, और आप हमेशा, जैसे हम हर चैप्टर में से करते हैं, ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य से अधिक में ना हो। यानी आप जो प्रश्न बनाएंगे उसका उत्तर केवल एक वाक्य में होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आगे भी इसमें कई सारी कहानियाँ हैं और हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग तब तक इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।